सन 2102 अर्जुन वर्मा अपनी लैब में बैठा क्रिस्टल मशीन का डेटा खंगाल रहा था। उस मशीन में 12 सुरक्षित ग्रहों के नक्शे थे, लेकिन उनमें से 4 ग्रह पहले ही रहस्यमयी काले जहाजों के हमलों में बर्बाद हो चुके थे। हर बार हमले से ठीक पहले वही 3 शब्द रेडियो सिग्नल में मिलते, समय कम है। पिछले मिशन के बाद अर्जुन, कैप्टन लारा, ताकाशी, माया और एरिक को आधिकारिक तौर पर कोई भी स्पेस मिशन करने से रोक दिया गया था, लेकिन अर्जुन जानता था कि अगर उन्होंने अब कुछ नहीं किया तो पृथ्वी भी उन 4 ग्रहों की तरह सिर्फ खंडहर बन जाएगी। अचानक का अलर्ट जनवरी की एक ठंडी रात, जब दिल्ली के ऊपर धुंध छाई थी, अर्जुन की स्क्रीन पर क्रिस्टल मशीन से नया पैटर्न उभरा। यह किसी कोऑर्डिनेट की ओर इशारा कर रहा था। HD 4397G, एक सुपर अर्थ ग्रह जो 42 प्रकाश वर्ष दूर था। पैटर्न में साथ में एक टाइम स्टैंप भी था, 72 दिन। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर मशीन का मतलब सही था तो 72 दिन बाद उस ग्रह पर कोई बड़ी घटना होने वाली थी और HD 4307G उन्हीं 12 सुरक्षित ग्रहों में से एक था। गुप्त मीटिंग। अर्जुन ने अपने पुराने साथियों से संपर्क किया। मीटिंग एक सुनसान हैंगर में हुई, जहां संजीवनी 2 को मरम्मत के नाम पर छुपाकर रखा गया था। हमारे पास सिर्फ 72 दिन हैं, अर्जुन ने कहा। अगर हम HD 4307G पर न पहुंचे तो शायद सब खत्म हो जाएगा। लारा ने माथा सिकोड़ते हुए कहा। क्या सरकार को बताना सही होगा? ताकाशी ने सिर हिलाया। वे सिर्फ मीटिंग पर मीटिंग करेंगे, हमारे पास समय नहीं है। एरिक, जो पिछले मिशन की चोट से अब भी लंगड़ा कर चलता था, मुस्कुराया। अगर मरना है तो लड़ते हुए मरना चाहिए। क्वांटम जंप संजीवनी 2 में इस बार एक नया अपग्रेड था, हेलिक्स ड्राइव, जो क्वांटम टनल को ज्यादा स्थिर बनाता था। लेकिन इसमें एक समस्या थी। अगर नेविगेशन में 0.001% भी गलती हुई तो जहाज किसी ब्लैक होल के पास भी पहुंच सकता था। टीम ने हेलिक्स ड्राइव एक्टिवेट किया। बाहर का दृश्य फिर से रंगों की अनंत सुरंग में बदल गया। कुछ घंटों बाद वे HD 4307G के पास थे। ग्रह का स्वरूप HD 4307G का आसमान गहरे नीले और हरे रंग का मिश्रण था। सतह पर विशाल जंगल थे, जिनमें पेड़ 200 मीटर तक ऊंचे थे, लेकिन सेंसर ने कुछ और दर्ज किया। ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में बर्फ के नीचे एक ऊर्जा स्रोत था, जिसकी शक्ति किसी भी ज्ञात रिएक्टर से लाखों गुना ज्यादा थी। ये वही पैटर्न है जो मंगल और ट्रैपिस्ट पर था, अर्जुन ने कहा। शायद यह वही तकनीक है जिससे सभ्यताएं खुद को डार्क एनर्जी वेव से बचा सकती थीं। भूमिगत शहर बर्फ तोड़कर जब वे नीचे पहुंचे तो उनके सामने एक विशाल भूमिगत शहर था। धातु की चमकदार इमारतें, पारदर्शी गुंबद और हवा में तैरते वाहन, लेकिन यह शहर सुनसान था। शहर के बीच में एक टावर था, जिसके शीर्ष पर एक गोलाकार उपकरण चमक रहा था। जैसे ही अर्जुन ने उसे छुआ, एक होलोग्राम सक्रिय हुआ। वही सफेद आंखों वाला प्राणी, लेकिन इस बार उसका चेहरा गंभीर था। तुम देर से आए हो, सच्चाई का खुलासा होलोग्राम ने बताया कि डार्क एनर्जी वेव एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एक हथियार थी। काले जहाजों की सभ्यता ने यह बनाने के लिए अंतरिक्ष ऊर्जा में छेड़छाड़ की थी। उनका लक्ष्य था बाकी सभी सभ्यताओं का सफाया, ताकि वे अकेले ब्रह्मांड पर शासन कर सकें। हर सभ्यता को हमने यह ऊर्जा ढाल तकनीक दी थी, लेकिन बहुत कम ने इसका उपयोग समय पर किया। तुम्हारे पास इसे सक्रिय करने के लिए सिर्फ 68 दिन है। पहला सीधा हमला अचानक पूरे शहर में अलार्म बजने लगे। सेंसर ने दर्ज किया, काले जहाज आ चुके थे। ये पहले देखे गए जहाजों से 3 गुना बड़े थे। एरिक ने तुरंत हथियार सक्रिय किए। ताकाशी ने जहाज का रास्ता सेट किया और लारा ने कहा, हमें क्रिस्टल को जहाज में ले जाना होगा, वरना सब बेकार हो जाएगा। युद्ध शुरू हो गया। लेजर बीम अंधेरे को चीरते हुए चमक रहे थे। एक बीम ने संजीवनी 2 की बाहरी परत को जला दिया। माया ने तुरंत मेडिकल बे में एरिक की चोट संभाली। भागते हुए पीछा संजीवनी 2 ने ग्रह की कक्षा छोड़ने की कोशिश की, लेकिन काले जहाज पीछा करते रहे। हेलिक्स ड्राइव को चार्ज होने में
90 सेकंड लगने थे और यही 90 सेकंड उनकी जिंदगी और मौत का अंतर था। अर्जुन ने कंसोल पर क्रिस्टल रखा और ऊर्जा ढाल तकनीक के डेटा को डाउनलोड करना शुरू किया। ड्राइव चार्ज होते ही लारा ने कूद का आदेश दिया और जहाज प्रकाश की लहर में गायब हो गया। वापसी और निर्णय पृथ्वी लौटकर अर्जुन ने सरकार को सारा डेटा सौंपा, लेकिन परिषद के लोग डरे हुए थे। वे तकनीक को सक्रिय करने से पहले अंतर्राष्ट्रीय चर्चा करना चाहते थे। अर्जुन ने कहा, हमारे पास 68 दिन हैं और आप बैठकें कर रहे हैं। उस रात अर्जुन ने लारा और ताकाशी को बुलाया। अगर सरकार नहीं करेगी तो हम खुद करेंगे। अंतिम उलटी गिनती उन्होंने गुप्त रूप से ऊर्जा ढाल तकनीक को सक्रिय करने की योजना बनाई। लेकिन क्रिस्टल मशीन से एक नया संदेश आया। वे जानते हैं कि तुम्हारे पास तकनीक है। और 68 दिन की घड़ी अब 40 पर आ चुकी थी। दिन 40। पृथ्वी की कक्षा में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक खत्म हो चुकी थी, लेकिन नतीजा वही, बातें, बहसें और वादे। तकनीक सक्रिय करने का निर्णय टाल दिया गया था। अर्जुन, लारा, ताकाशी, माया और एरिक जानते थे कि इंतजार का मतलब था मौत। उस रात अर्जुन ने दिल्ली के पुराने वेधशाला के नीचे बने गुप्त बंकर में टीम को बुलाया। मेज पर फैलाए नक्शे पर 12 सुरक्षित ग्रहों के निशान थे, लेकिन आधे अब लाल क्रॉस से कट चुके थे। अगर हमें बचना है, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, तो हमें खुद ऊर्जा ढाल सक्रिय करनी होगी, वैश्विक स्तर पर, बिना अनुमति मांगे। लारा ने माथा टेका, लेकिन इसके लिए हमें कक्षा में मौजूद मुख्य रिएक्टर से लिंक करना होगा। वो जगह कड़ी सुरक्षा में है। एरिक ने हंसते हुए कहा, कभी सोचा था हम ब्रह्मांड बचाने के लिए चोरी करेंगे? माया ने सख्ती से जवाब दिया, ये चोरी नहीं, अस्तित्व की लड़ाई है। ऑपरेशन संजीवनी कवच योजना तैयार थी। संजीवनी 2 को चंद्रमा के पीछे से ले जाकर पृथ्वी की कक्षा में छुपाना, ताकाशी को रिएक्टर में भेजकर क्रिस्टल को सिस्टम से जोड़ना और लारा को हेलिक्स ड्राइव तैयार रखना ताकि जरूरत पड़ने पर भागा जा सके। दिन 35 पर ऑपरेशन शुरू हुआ। संजीवनी 2 चंद्रमा की छाया में अदृश्य मोड में मंडरा रही थी। ताकाशी और अर्जुन स्पेस सूट पहनकर छोटे शटल में रिएक्टर स्टेशन की ओर बढ़े। स्टेशन का नाम था अंतरिक्ष शक्ति केंद्र, जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता एक विशाल धातु का किला था। स्टेशन के डॉकिंग पोर्ट पर पहुंचते ही सुरक्षा ड्रोन ने उन्हें घेर लिया। अर्जुन ने तुरंत होलोग्राफिक आईडी भेजी। आपातकालीन मरम्मत दल और किसी तरह अंदर प्रवेश मिल गया। रिएक्टर का हृदय, रिएक्टर चैम्बर में नीली रोशनी की लहरें धड़क रही थीं। केंद्र में एक विशाल गोलाकार कोर था, जिसके चारों ओर ऊर्जा चमक रही थी। ताकाशी ने क्रिस्टल को निकाला और कोर के कनेक्शन पोर्ट में फिट कर दिया। अचानक चेतावनी की आवाज गूंजी। अनधिकृत ऊर्जा स्रोत पहचाना गया। पूरा स्टेशन लाल रोशनी में नहा गया। दर्जनों सुरक्षा बॉट्स उनकी ओर बढ़ने लगे। एरिक, जो जहाज से मॉनिटर कर रहा था, गरजा, जल्दी करो वरना हम सब भूने जाएंगे। ताकाशी ने अंतिम कमांड डाली और क्रिस्टल सक्रिय हो गया। रिएक्टर की नीली रोशनी अचानक सुनहरी हो गई। एक विशाल ऊर्जा तरंग स्टेशन से निकलकर पृथ्वी की ओर दौड़ी। यही था ऊर्जा ढाल का आरंभ, काले जहाजों का आगमन। लेकिन उस क्षण क्रिस्टल मशीन के पैटर्न बदल गए। वे आ गए थे। पृथ्वी की कक्षा में 17 काले जहाज प्रकट हुए, प्रत्येक एक शहर के आकार का। उनके किनारों से काली ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं, जो सामान्य लेजर से नहीं बल्कि स्पेस टाइम को ही फाड़ देती थीं। संजीवनी 2 ने तुरंत हमले की स्थिति ली। लारा ने जहाज को चंद्रमा की कक्षा में घुमाया ताकि सीधी मार से बचा जा सके। पहला हमला इतना शक्तिशाली था कि स्टेशन के आधे हिस्से में विस्फोट हो गया। ताकाशी और अर्जुन ने तेजी से शटल में छलांग लगाई और संजीवनी 2 की ओर लौटने लगे। ऊर्जा ढाल सक्रिय जैसे ही ताकाशी जहाज में दाखिल हुआ, माया ने कंसोल पर चिल्लाया, कवच 60% चार्ज हो चुका है, लेकिन हमें इसे पूरी तरह चार्ज होने के लिए 8 मिनट चाहिए। 8 मिनट, और काले जहाज लगातार नजदीक आ रहे थे। एरिक ने जहाज के नए प्लाज्मा तोपों को सक्रिय किया और एक एक करके दुश्मन के छोटे हमलावर जहाजों को गिराना शुरू किया।
लेकिन बड़े जहाजों पर कोई असर नहीं हो रहा था। अर्जुन को अचानक होलोग्राम के प्राणी के शब्द याद आए। ढाल सिर्फ पूरी चार्ज पर काम करेगी। अगर वे अधूरी ढाल के साथ वेव का सामना करेंगे तो वह टूट जाएगी। डार्क एनर्जी वेव का आगमन अचानक स्पेस के क्षितिज पर एक काली चमक दिखाई दी। यह वही डार्क एनर्जी वेव थी। यह देखने में एक धीमी रेंगती हुई बादल जैसी थी, लेकिन इसमें प्रकाश की गति के करीब की ऊर्जा थी। पृथ्वी की सतह पर लोग इसे अभी सिर्फ एक अजीब धुंध मान रहे थे, लेकिन वैज्ञानिक जानते थे यह सब कुछ निकल जाएगी। आत्मघाती योजना, अर्जुन ने कहा। हम इन जहाजों को दूर ले जाएंगे ताकि कवच चार्ज हो सके। लारा ने उसे देखा। अगर हम गए तो शायद लौटकर नहीं आएंगे। अर्जुन मुस्कुराया। कम से कम इतिहास में नाम तो होगा। संजीवनी 2 ने हेलिक्स ड्राइव एक्टिवेट किया और काले जहाजों को अपनी ओर खींचते हुए वेव से उल्टी दिशा में भागा। पीछा करते हुए 10 जहाज अलग हो गए। अंतरिक्ष में एक घमासान युद्ध शुरू हुआ। लेजर, प्लाज्मा और गुरुत्वाकर्षण बमों की बारिश। एरिक ने आखिरी क्षण में जहाज को घुमाकर एक दुश्मन को दूसरे के रास्ते में डाल दिया, जिससे दोनों विस्फोट में खत्म हो गए। अंतिम क्षण पृथ्वी पर कवच चार्ज 100% हो चुका था। स्टेशन से एक सुनहरी ढाल फैलकर पूरे ग्रह को घेरने लगी, लेकिन डार्क एनर्जी वेव पहले ही बहुत करीब आ चुकी थी। अर्जुन ने संजीवनी 2 को अधिकतम गति पर सेट किया और हेलिक्स ड्राइव को ओवरलोड कर दिया। एक ऐसा कदम जो जहाज को तोड़ भी सकता था। वे किसी तरह वेव से पहले पृथ्वी की कक्षा में लौट आए, लेकिन जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टकराव जैसे ही वेव ने पृथ्वी को छुआ, सुनहरी ढाल चमक उठी और एक विशाल ऊर्जा गुंबद बन गया। काले जहाजों ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन ढाल ने सब रोक दिया। कुछ मिनटों बाद वेव का दबाव कम हो गया और धीरे धीरे वह अंतरिक्ष में गायब हो गई। मूक ब्रह्मांड लड़ाई खत्म हो चुकी थी। बचे हुए काले जहाज वॉर्प में गायब हो गए, शायद फिर आने के लिए, शायद हमेशा के लिए। पृथ्वी बच गई थी, लेकिन आधा स्टेशन नष्ट हो चुका था और हजारों लोग मारे गए थे। संजीवनी 2 लंगड़ाते हुए एक डॉकिंग बे में उतरा। अर्जुन, लारा, ताकाशी, माया और एरिक बाहर निकले। दुनिया उनके नाम का जयकारा कर रही थी, लेकिन वे जानते थे यह सिर्फ पहली लड़ाई थी। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, वे फिर आएंगे और हमें तैयार रहना होगा।